नमस्कार। अक्सर एक सवाल की स्थिति विद्यार्थियों में देखी जाती है कि वो एक ऐसी पुस्तक को ढूंढते हैं जिस पुस्तक में उनको लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। एक पुस्तक का मैं आपके सामने आज जिक्र करूंगा, जिस पुस्तक को जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे, अभी मेरा कॉलेज टाइम में फाइनल ईयर है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न आदमी थे, बहुत सामंजस्य और बहुत संतुलन से जीवन जीते थे। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। एक दिन वो हमको पढ़ा रहे थे नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म का जो थॉट है, उस थॉट के ऊपर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो के क्या विचार है उसके ऊपर उन्होंने पढ़ाया हमें। तो मेरे मन में सवाल आया कि गुरु जी या सर, एक ऐसी पुस्तक का कोई पुस्तक ऐसी हो जिसका आप नाम बताएं, जिसे जो आपके अंदर खासियत है, जो क्वालिटी है, बातचीत करने का तरीका है, या जो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके दम पे आप 100-100, 200 लाइन की कविता एक साथ आप पढ़ते हैं और इतने अच्छे उच्चारण के साथ में, जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, आपके अंदर कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है। तो उन्होंने मुझे एक किताब रिकमेंड की जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि परमहंस योगानंद जी के द्वारा रिटन है। जी हाँ, उन्होंने उस पुस्तक में उन्होंने उनके जो गुरु थे, यानी कि परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, उनका उन्होंने वर्णन किया है। और जो श्री युक्तेश्वर जी के जो गुरु जी थे, जिनका नाम था श्री लाहिड़ी महाशय, जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, और जो एक महान संत थे जो कि अपने आप को अणुओं में, परमाणुओं में, और ये जो अनन्य शक्ति है, अपार शक्ति इस ब्रह्मांड की, उसमें अपने आप को विलीन करके भी एक जगह से दूसरे स्थान पे समय में जाना, कई रूपों में रहना, और एक ऐसी आध्यात्मिक अपार शक्ति उनके पास थी जिससे उनको भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में उनको पता चल जाता था। उसके बाद जो उनके गुरु जी थे श्री बाबा जी, श्री बाबा जी के जीवन के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। उन्होंने किस प्रकार से एक सूक्ष्म लोक की बात की है, यानी कि धरती पे एक ऐसा सूक्ष्म लोक भी है, और अन्य ग्रहों पे किस प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके विषय में भी इस पुस्तक में वर्णन है। और एक आध्यात्मिक यात्रा जो गुरु जी की स्टार्टिंग से ही, इनके बचपन से ही रही, किस प्रकार से इनके बड़े भाई अनंत दा ने इनको कई बार रोका कि आप हिमालय नहीं जाएंगे, आप हरिद्वार नहीं जाएंगे, और आप कहीं नहीं जाएंगे। इनके पिताजी जो कि रेलवे में ऑफिसर थे, अंग्रेज सरकार में एक अच्छी नौकरी थी, उनकी भी नौकरी लगती, लेकिन इन्होंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में अपना सब कुछ ध्यान में लगाया। ध्यान से इन्होंने जो हासिल किया, जिसके दम पे इन्होंने पश्चिम के देशों में, अमेरिका जैसे जगहों पे जहाँ पे ये गए, इन्होंने वहां पे प्रचार प्रसार किया भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय ध्यान परंपरा का। और भारत में जो महान ऋषि मुनि हुए हैं, स्त्री हुए हैं, पुरुष हुए हैं, जिनके अंदर एक अदम्य साहस, अदम्य शक्ति जिन्होंने अर्जित की थी आध्यात्मिकता के बल पे, उसका इन्होंने अच्छे से किया। जो कि एक क्रिया योग, जो कि एक बहुत साधना की चीज है, जिसको करने से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, आप देवी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उसके बारे में भी पुस्तक में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है।